नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष जन अवलोकन। मैं रामानंद गुप्ता। इस समय हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता आरसी पटेल। सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल की कई खबरें देखी जो आप सच को सच दिखाने की पूरा कोशिश करते हैं, इसलिए हमारी शुभकामनाएं हैं आपको और आपके चैनल। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए तो समाजवादी पार्टी में लड्डू फूटने लगे थे और काफी खुशी देखने को मिली, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। समाजवादी पार्टी एक डूबती हुई नाव। समाजवादी पार्टी मुंगेरी लाल के सपने देखती है। ये वही समाजवादी पार्टी है जब 2012 में इसकी सरकार थी तो डीजल 60 रुपए में बिकता था, मोरंग 115 रुपए में। आज वो किस मुंह से कहता है कि भारतीय जनता पार्टी में महंगाई बहुत है। समाजवादी पार्टी अपने आप को संभाले और अपने बाप को संभाले जो हिंदू हत्यारा है, और शिवपाल यादव जो उनके चाचा हैं उनको संभाले। भारतीय जनता पार्टी ये साधु महात्माओं की पार्टी है। यहां पर एक से एक बड़ा फकीर पड़ा है जो जिसकी झोली में कुछ भी नहीं। आदित्यनाथ योगी के बारे में क्या जानते हैं? आदित्यनाथ योगी का लखनऊ से लेकर के दिल्ली किसी प्रदेश में कोई मकान ही नहीं। आदित्यनाथ योगी तो एक मठ के पुजारी हैं, साधु महात्मा है, और ऋषि मुनि ही इस देश को चलाते आए हैं और आज वही प्रदेश को चला रहे हैं और देश को चला रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन उनकी बेटी अभी भारतीय जनता पार्टी में है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी में उनकी बेटी इसलिए है कि वो जानती है कि बेटियों की सुरक्षा कहाँ है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे किसने लगाए हैं? 3 तलाक, हलाला, शरीयत कानून, मुसलमान की बेटियों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में हिंदू समाज की बेटी की तरफ तो कोई तिरछी नजर भी नहीं कर सकता, ये कहना मेरा। सबसे बड़ी बात सामने आई, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की बहू स्वयं जो है पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में मिली। क्या सोच रही उनकी, मतलब क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुना? अपर्णा यादव की बात कर रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की बहू है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव के माथे पर हिंदू समाज का सिंदूर मैंने देखा है। अपर्णा यादव के गले में अपने पति को के प्रेम की निशानी मंगलसूत्र मैंने देखा है। एक बहू उनके घर में और भी जिसे माथे पर सिंदूर भी नहीं सजाने दिया जाता, उसके गले में मंगलसूत्र भी पहनने नहीं दिया जाता, इसलिए कि कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए। इन जालीदार टोपी लगाने वाले जालियों को खुश करने के लिए समाजवादी पार्टी इतनी गिर जाएगी कि अपनी बहू के गले में मंगलसूत्र भी नहीं पहनने देगी और माथे पर सिंदूर भी नहीं लगाने देगी। इसीलिए मैंने डिंपल यादव को देखा कि काफी डिंपल यादव सही में हुई है। डिंपल यादव राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी। वो तो अखिलेश की मोहब्बत है, अखिलेश से प्यार करती थी, राजनीति करने नहीं आई थी। राजनीति में तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव ने उसे उतारा और राजनीति ही उसके माथे का सिंदूर खा गई और गले का मंगलसूत्र भी खा गई। इस बात से डिंपल यादव स्वयं खुश नहीं है। पहली बार जब डिंपल यादव चुनाव लड़ती हैं तो राज बब्बर उन्हें परास्त कर देता है। दोबारा उन्हें 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपनी सीट खाली करते हैं। कन्नौज सीट से डिंपल यादव को उपचुनाव में लड़ाकर
ताम झाम करके किसी तरीके से डिंपल यादव को चुनाव जिताते हैं। और फिर जब जनता के द्वारा चुनाव होता है तो जनता फिर डिंपल यादव को चुनाव हरा देती है, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतती। डिंपल यादव पूरी तरह से परास्त हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी में कोई चाहत नहीं, लेकिन पति की मोहब्बत जो न करा ले वो कम है। डिंपल यादव राजनीति में नहीं आना चाहती और राजनीति की कोई चाहत डिंपल यादव में नहीं है। अपर्णा यादव के खून में पॉलिटिक्स है। अपर्णा यादव के अंदर देशभक्ति है। अपर्णा यादव के अंदर हिंदुत्व की भावना है। अपर्णा यादव ने तो गौशाला का उद्घाटन किया था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को बुलाया था आज के 4.5 साल पहले। तब से इस बात की चर्चा चल रही थी कि अपर्णा यादव कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने वाली तो नहीं, लेकिन अपर्णा यादव ने यह सिद्ध किया कि मैं देश में प्रधानमंत्री को पसंद करती हूं और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी को पसंद करती हूं, हिंदुत्व विचारधारा को पसंद करती हूं, इस भारत मां को नमन करती हूं। और मैं भारत में पैदा हुई, मैं भारत से प्यार करती हूं, मुझे राष्ट्र से प्यार है। अगर राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, इस देश को सुरक्षित रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी को लाना है। अपर्णा यादव के आने से यादव बिरादरी में मैंने 40% की सेम मारने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इतने में लड़खड़ा के गिर जाए। रामनगर क्षेत्र से विकास पुरुष बेनी प्रसाद बाबू के लड़के राकेश जी की बात चल रही है चुनाव लड़ाने के लिए, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। समाजवादी पार्टी में बेनी प्रसाद वर्मा का बड़ा नाम हुआ करता था। उनके बेटे हैं राकेश वर्मा, जिन्हें बेनी प्रसाद वर्मा की विरासत मिली है। उसी विरासत में समाजवादी पार्टी राकेश वर्मा को भीख के रूप में टिकट देने जा रही है, ऐसी चर्चाएं मेरे सामने आई। बेनी प्रसाद वर्मा ने अगर अपनी बहू राकेश की बीवी सुधा वर्मा पर भरोसा किया होता तो राजनीति में जहां पर डिंपल यादव फेल हो रही हैं, उस स्थान को बहुत मजबूती से सुधा वर्मा ने कब का पूरा कर दिया होता। वो प्रतिभा जो डिंपल यादव में नहीं है, वो प्रतिभा राकेश की पत्नी सुधा वर्मा में कुर्मी नेता आरसी पटेल ने देखी। राकेश वर्मा तो कभी सुरेश यादव के पीछे पीछे चलते हैं, कभी राजेश यादव के पीछे पीछे चलते हैं, कभी फरीद महफूज कुदवई के पीछे पीछे चलते हैं। और रही अरविंद सिंह गोप की, जो इनके कॉम्पिटिटर हैं, अरविंद सिंह गोप राकेश के राजनीति में चच्चा हैं। उनके सामने राकेश छोटा सा बच्चा है। अभी राकेश राजनीति में बहुत कच्चे हैं, इसलिए कि राकेश की अपनी खुद की कोई राजनीति है ही नहीं। ये जो भी राजनीति है, ये बेनी प्रसाद वर्मा के नाम पर राकेश वर्मा को टिकट देकर समाजवादी पार्टी इसे भुनाना चाहती है। और ये चना पहली बार समाजवादी पार्टी भुना रही है। इसका लाभ बहुत अच्छा न मिला तो राकेश वर्मा को समाजवादी निकाल कर फेंक देगी, कुछ इस तरीके से जैसे दूध से निकालकर मक्खी फेंक दी। ने देखा भाजपा के फायर ब्रांड नेता आरसी पटेल ने मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में मिलने के बारे में क्या कहा, और साथ साथ रामनगर क्षेत्र से राकेश वर्मा की जगह पर यदि बेनी प्रसाद वर्मा की बहू क्षेत्र में आती, चुनाव लड़ती, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता। निष्पक्ष जन अवलोकन से मैं रामानंद गुप्ता।